ये लीजिए, फिर मैं ले आई हूँ आपके लिए खुशियों भरा खजाना। आजकल हम बहुत सुनते हैं दोस्तों, मेरा मूड ऑफ है, मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड नहीं है। तो क्या आपने कभी भी अपने मूड को खुशी से उदासी में और चैन की स्थिति से अचानक बेचैनी की स्थिति में बदलते हुए अपने मूड को अनुभव तो किया होगा ना? कभी कभी होने वाले इस मूड को, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि इसको कहते हैं मूड स्विंग। अगर इस मूड स्विंग पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बार बार होने के कारण हमारे लिए एक समस्या बन जाता है दोस्तों। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा मूड हमेशा पॉजिटिव और एनर्जी से भरपूर रहे, नहीं तो बदलते हुए मूड से हम स्वयं को भी धोखा दे देते हैं और औरों का दिल भी दुखा देते हैं और दोस्तों से हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मूड में परिवर्तन होना कोई एक साधारण खेल नहीं है, ये हमारे विचारों की क्वालिटी का खेल है दोस्तों। जैसे जैसे हमारे मन में विचार चलते हैं उसी तरह हमारे मूड में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये हमेशा चेक करें कि ऐसे कौन से विचार हैं जो हमारे मूड में परिवर्तन लाते हैं। अपने खराब मूड की एक लिस्ट तैयार करिए दोस्तों और देखें कि अपने उस मूड स्विंग के दौरान हमारा व्यवहार मेरे दोस्तों के साथ कैसा था, परिवार के साथ कैसा था, और फिर उसको चेंज करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना है। और वो कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। किसी एक सीन में आपने देखा होगा कि अगर मूड स्विंग को ठीक नहीं किया जाए तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है और एक छोटा सा ट्रिगर किसी ने दबा दिया तो वो एक्टिवेट भी हो जाता है, जिसके चलते हमारा जो नेचुरल नेचर है खुशियों वाला, वो सडनली ही इतना दुखी हो जाता है और इरिटेट हो जाता है। और इसी कारण लंबे समय तक हमारा मन दुखी रहने के कारण हमारी स्थिति बार बार ऐसी हो जाती है और अंततः ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा भी बन जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूड स्विंग से बचने के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक और मेडिटेशन से करना चाहिए, जिससे हमें अपने मन को प्योर और पॉजिटिव विचारों और भावनाओं से हम भर सकते हैं। ऐसा करके हम खुद को दिन में आने वाले किसी भी सीन से, किसी भी परिस्थिति में सही विचारों से और सही भावनाओं से हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं, रिलेशन को अपने सही रख सकते हैं, अपने दोस्तों को हम सपोर्ट कर सकते हैं खुशियाँ देने में और खुशियों भरी ज़िंदगी आगे चलाने में। तो दोस्तों परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं और परिस्थितियाँ तो चुनौतीपूर्ण ही होती है, लेकिन हम अगर उस परिस्थिति में अपनी खुशियों को अगर हम औरों को बांटें, खुश रखें और अपने आप को भी खुश रखें तो हमारा जीवन सदा के लिए खुशियों वाला हो जाएगा और जीवन बहुत सरलता से हम अपने आप को इस जीवन में चला सकेंगे। खुशियों से भरपूर जीवन हर किसी को बहुत अच्छा लगता है और हर कोई आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि आज के इस बिज़ी लाइफ स्टाइल में हर किसी के जीवन में बस खुशियाँ तो जैसे रही नहीं हैं। खुशियाँ तो सिर्फ एक खुशी वाला शब्द बनकर रह गई है, लेकिन हम खुशियों के अंदर जब भी झांकते हैं तो देखते हैं कि खुशियों के लिए हमें औरों से कुछ न कुछ लेना होता है, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, या कहीं जाने से, घूमने से, या एक दूसरे को कोई तोहफे देने से। तो परिस्थितियों को बदलने के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटें। थैंक यू दोस्तों।